कुछ विरोधी लोग हैं जो इस तरह की भ्रम पैदा करके माननीय आजम खान साहब के और अखिलेश यादव जी के बीच में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी ने सिर्फ यहाँ बेरोजगारी करिए, युवाओं के साथ धोखा कराए, महंगाई करिए, पेट्रोल महंगा कराए, पढ़ाई को बिल्कुल ही कुत्ता बना दिया। आजम खान साहब ने तो भू माफियाओं से जमीनें छीन करके आवाम के काम में लगाई हैं। इस स्कूल को लेकर के आजम खान साहब के खिलाफ रफ्ते दर्ज की गई, झूठी रेफा रहे। आजम खान जीतेंगे और समाजवादी सरकार हमारी आनी है। और इनकी भाषा देखिए मुख्यमंत्री जी की, किस तरह की भाषा है, ठोको ठोको और गाली। और रामपुर में जिस तरह की गुंडागर्दी थी, चवन्नी पर झगड़ा हो जाया करता था, चवन्नी पर मर्डर हो जाया करता था, ये वही रामपुर है। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त मैं रामपुर में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफ़ी ज़बरदस्त है और रामपुर ज़िले में भी जो है वो सेकंड फेज में चुनाव होना है। रामपुर शहर से समाजवादी पार्टी से ही जो है इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आजम खां जो है वो चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस से नावेद मियां चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी से तो आकाश सक्सेना जो है वो रामपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हम इस वक्त गांधी समाधि पर हैं रामपुर में, जो कि काफ़ी रामपुर में प्रसिद्ध जगह है और मेरे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे चुनावी माहौल पर, रामपुर में इस वक्त क्या माहौल है, किस तरह की जो है गतिविधियाँ और चर्चाएँ चल रही हैं। जी सर, बताइए सर, क्या माहौल है अभी का और किस तरह से जो है क्या चर्चाएं चल रही हैं रामपुर? माहौल माननीय आजम खान साहब के प्रति हमदर्दी का है। अच्छा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजम खान साहब के परिवार के ऊपर जो जुल्म ढाए हैं वो जनता याद रख रही है और माननीय आजम खान साहब की जगह लोगों के दिलों में है। इसलिए जनता जो है एक तरफा वोट करने जा रही है और उन ताकतों को नकारने जा रही है जिन ताकतों ने ये जुल्म ढाए हैं और झूठे मुकदमे लिखवाए हैं। तो मतलब जिस तरह की खबरें हैं कि जेल से ही आजम खान अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो जेल से ही जीत जाएंगे क्या? जो आप बेशक प्रचंड बहुमत के साथ माननीय आजम खान साहब चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि रामपुर के लोगों में जो विकास की भावना पैदा की और विकास किया और वो विकास करके दिखाया, ऐसे विकास पुरुष को उनको जेल में डाल दिया गया और वो आज भी जेल में है और प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो इसलिए जनता के दिल में उनके प्रति बहुत हमदर्दी है, क्योंकि आज तक के इतिहास में रामपुर में किसी ने विकास करके नहीं दिखाया। ये देखिए गांधी समाधि और ये तमाम लगे हुए चारों तरफ पत्थर उद्घाटन के, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने इस शहर के लिए जो किया है वो किसी भी नेता ने नहीं किया। सबने सिर्फ बातें बनाई हैं, धोखा दिया है और झूठे वादे किए हैं। लेकिन विरोधी लोग कहते हैं कि आजम खान ने जो भी किया है वो अपने लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है। फैसल खान लाला आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके हम बयान सुनते हैं। नावेद मियां जो है कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वो भी यही बात कहते हैं। ये तमाम लोग अपनी अपनी जाति दुश्मनी की बिना पर माननीय आजम खान साहब का विरोध कर रहे हैं। एक आंख का अंधा नाम का नैनसुख भी ये कह सकता है कि रामपुर में विकास कैसा हुआ है। और ये सड़कें, ये गेट, ये टूटे हुए गेट हुआ करते थे, देखिए यहाँ पर जर्जर गेट हुआ करते थे, तो उस वक्त मुखालफत की जा रही थी कि ऐतिहासिक गेट तोड़े जा रहे हैं। अरे उसके बाद फिर क्या नजारा हुआ, देखिए उन ऐतिहासिक गेटों को तोड़वाने के बाद कितना बड़े भीमकाय गेट बना दिए, शानदार गेट बना दिए, रामपुर के नाम पर एक मतलब एक शोभा बढ़ा दी आजम खान साहब ने। तो और सड़कें देखिए, बिजली देखिए, पानी की टंकियां देखिए, 100 साल तक भी पानी की कमी महसूस नहीं हो पाएगी। जो आजम खान साहब ने काम कर दिया है वो किसी ने नहीं किया। यहाँ पर नाले खुले हुआ करते थे, लोग मर जाया करते थे उसमें। आज देखिए किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, सारे नाले ढके हुए हैं और सारी जगह देखिए। और जो इनके ऊपर जो भू माफिया का इल्जाम लगाया जाता है आजम खान साहब के ऊपर, आजम खान साहब ने तो भू माफियाओं से जमीनें छीन करके आवाम के काम में लगाई हैं। इस स्कूल को लेकर के आजम खान साहब के खिलाफ रफ्ते दर्ज की गई, झूठी रेफा रहे। उन गरीबों को हटाने के बाद में जिन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे थे उनको भी मकान दिए और उस हटाने के बाद में उनके लिए देखिए गरीबों के लिए 20 रुपए मासिक की फीस के लिए जो स्कूल खोलने का प्रोग्राम बनाया और वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है इन जालिमों की वजह से। जो माननीय आजम खान साहब ने जो भी काम किया वो पब्लिक के लिए किया, अपने लिए कोई काम किया, जो भी काम किया। लेकिन फिर जेल क्यों चले गए? बेटे भी जेल चले गए, पूरा परिवार जेल में चला गया, क्या लगता है सर? जब कोई जरा सी गलती जब करता है तो उस पर गलतियों का बोझ खूब ज्यादा डाल दिया जाता है। जब कोई गलती जरा सी करी थी, इतनी बड़ी सजा आजम खान को नहीं देनी चाहिए। और आजम खान का एक रामपुर एक परिवार है, क्यों काम बोलता है
आजम खां के साथ साथ आजम खां भी बोल रहे हैं, आजम खां के साथ में परिवार भी खड़ा हुआ, आज भी खड़ा हुआ। कांग्रेस से नावेद मियां चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, कैसा मुकाबला रहेगा? भाई साहब हम तो ये कहते हैं समाजवादी पार्टी आनी चाहिए, हमारी जो है जो काम पहले किया था वो अब भी वही काम होगा हमारे साथ। अच्छा, काम ही समाजवादी करती है। किसकी टक्कर यहाँ पर किसकी है? नावेद मियां है कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से आकाश सक्सेना है जो कि सत्ता में है पार्टी, तो मुकाबला कैसा लग रहा है यहाँ पर? टक्कर छोड़ो, ये सब लोग बच्चे हैं। हाँ। अगर इनके 1 लाख वोट भी अगर आ जाएं तो आप 10 तारीख को यहीं पर आके दोबारा इंटरव्यू ले लेंगे मेरा। अच्छा जी, इतनी बम्पर जीत होने वाली है आजम खान? इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह। अल्लाह मालिक, जी। हम सब लोग माननीय आजम खान साहब से मोहब्बत करते हैं, दिल से प्यार करते हैं और अपने नेता से हमारा ये प्यार बेलौस है, कोई लालच नहीं है हमें किसी भी रंग का। हमने ये मोर्चा जो बनाया है समाजवादी समर्थक मोर्चा, उन्हीं की मोहब्बत ने बनाया है और आज ये मोर्चा बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और इसलिए काम कर रहा है कि इनकी हमें नीतियां पसंद हैं। ये जनता के हित में काम कर रहे हैं और जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है इन्होंने किया है। हर समाज को लेके चलने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत देने जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 99% सीटें जो है समाजवादी पार्टी की जीतने जा रही हैं। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने वाली है दोबारा से, इनको कोई समर्थन कोई पसंद नहीं कर रहा है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जो झूठ पर आधारित उन्होंने राजनीति की है, नफरत को लेकर के राजनीति की है, उन्होंने करा क्या है? विकास का एजेंडा क्या है? सिवाय उन्होंने समाजवादी सरकार में फीते काटने के अलावा समाजवादी सरकार में किए गए कार्यों का फीता काटा है। अपना नाम किया है, नाम बदला है, इसके अलावा बता दिए कोई भी काम किया हो तो। और जहां जहां रामपुर में विकास के कार्य हुए थे माननीय आजम खान साहब ने किए। लालपुर का पुल हो चाहे कोई भी पुल, कोई भी विकास के कार्य किए सब माननीय आजम खान साहब ने किए हैं। सारी की सारी चारों तरफ उठा के देख लो, कहीं पे भी कहते हैं कि सपा की सरकार में गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाता है कुछ लोगों को। नहीं, गलत बात है। गुंडे खुद हैं ये। गुंडागर्दी इन्होंने क्या आपने देखा नहीं है? ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में कितनी गुंडागर्दी हुई है। महिलाओं को कैसे मारा, लताड़ा है इन्होंने। और कैसे मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने थाने में दरोगा तक को मतलब यह है कि धमकी दी है। कौन नहीं जानता है? और क्या हुआ है लखीमपुरी और हाथरस के अंदर? ये गुंडागर्दी इन्होंने फैलाई है या समाजवादी ने फैलाई है? समाजवादी गुंडागर्दी को खत्म करती है और गुंडागर्दी के कभी भी बढ़ावा नहीं देती। क्या मुद्दे क्या है रामपुर की? अगर हम बात करें समस्याओं की तो क्या क्या मुद्दे लगते हैं? भाई हमारे रामपुर के अंदर जो पहले विकास था, पहले विकास आजम खान ने किया, जो सरकार ने विकास किए हैं वो भी सरकार जो है किसी सरकार ने आज तक कोई विकास नहीं किया। अच्छा, हमारा मुद्दा यही है, आजम खान जीतेंगे और समाजवादी सरकार हमारी आनी है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ के जो आजम खान अभी जेल में है, ये तो एक मुद्दा है आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो चुनाव होंगे वो क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी का, महंगाई का, इन 5 सालों में किस तरह का विकास हुआ है? रामपुर में हुआ है कुछ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, बता दें कहाँ विकास है? जो पहले का विकास है वही विकास है। हैं? कहाँ विकास हुआ है बता दें? कोई विकास नहीं, जो पहले का विकास हुआ रखा है वही विकास है। यहाँ नहीं फूटी है, सिवाय विकास के नाम पर धोखा दिया गया है। कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आपको देखना चाहते हैं ये बात धरातल पर जो हम बोल रहे हैं, इसमें कोई भी अपनी तरफ से हमने लाग लपट करके बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए गाँवों की स्थिति को जाकर के सड़कों पर गड्ढे हैं लेकिन कागजों पर वहां रोड बनी हुई है। इस तरह से भ्रष्टाचार किया है। ये इनके प्रधानों ने क्या और इनके जिला पंचायत सदस्यों ने क्या और इनके विधायकों ने क्या? इनका एक मंत्री, जल संचयन मंत्री, सरकारी जमीन पर चारागाह की जमीन को लेकर के उसने प्लाटिंग कर दी और माननीय आजम खान साहब ने अगर यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी बना दी तो उसको लेकर के बवाला मचाया जा रहा है। शिक्षा के मंदिर को लेकर के निशाना बनाया जा रहा है। माननीय आजम खान साहब ने इस शहर में पहला मेडिकल कॉलेज खोला। बताइए किसी ने मेडिकल कॉलेज खोला हो तो? अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो अब कह रहे हैं कि जिला अस्पताल को हम मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने जा रहे हैं। तो ये सब इनकी बातें हैं। इन्होंने कोई भी बात इन्होंने धरातल पर नहीं की है। इन्होंने सिर्फ मन की बातें करी हैं और झूठी बातें करी हैं। जनता समझ गई है। ये अब कुछ भी कह लें, जनता इनकी बातों में आने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है और रामराज को जनता खुश है। रामराज में रामराज ऐसे होता है, लखीमपुर में हाथरस में रामराज चल रहा है। इस तरह से गरीबों को निशाना बना करके मॉब लिंचिंग की जा रही है। दलित समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये है इनका विकास। ये इन्होंने किया है। माननीय मोहम्मद आजम खान साहब के साहबजादे अब्दुल्ला आजम खान साहब जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके दिशा निर्देशन में और उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में
काम करने जा रही है और अपने लोगों को समझाती है, बताती है कि यही एक ऐसी पार्टी है कि लोगों को बता रही है। अब्दुल्ला आजम खान साहब का बयान देखिए कि अगर कोई तुम्हें गाली भी बके, कोई तुमसे बदतमीजी करे, तुम्हें जवाब नहीं देना है। तो ये वो पार्टी है। अभी एक खबर आई थी कल एक खबर आई थी कि कुछ सीटों को लेकर के अखिलेश यादव और आजम खान जी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, उसमें कुछ मनमुटाव हुआ है, ऐसा खबरों के क्या था? ये सूत्रों के हवाले देखिए, ये सूत्र हैं विरोधी दल वालों के। हाँ। कुछ विरोधी लोग हैं जो इस तरह की भ्रम पैदा करके माननीय आजम खान साहब के और अखिलेश यादव जी के बीच में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो माननीय आजम खान साहब ने कह दिया, अखिलेश यादव जी ने मान लिया, और अखिलेश यादव जी ने जो कह दिया वो माननीय आजम खान साहब ने मान लिया। ऐसा नहीं है। जिन सीटों को लेकर के मुझे नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये भ्रामक ज्यादा है। ये बात भ्रामक ज्यादा है, असलियत में नहीं है। असलियत में नहीं है। नहीं, असलियत में अच्छा, क्या वजह है कि मतलब रामपुर शहर से और भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को टिकट मिल सकता था? आजम खान चूंकि अभी जेल में भी हैं और वो सांसद भी हैं, तो उनको ही जो है क्यों यहाँ पर जो है विधायक? देखिए, जिसने मेहनत की है फल उसी को मिलना चाहिए। माननीय आजम खान साहब 9 बार यहाँ के विधायक रहे। अगर वो और उनका परिवार नहीं आएगा, राजनीति में देखभाल नहीं करेगा, वो बेहतर देखभाल कर सकते हैं। उनके ना रहने पर कोई बात सोची समझी जा सकती थी। माननीय आजम खान साहब के रहते हुए कोई दूसरे व्यक्ति की हम सोच भी नहीं सकते उसको नेता बनाने की, और उसको हम स्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मौजूद हैं और उनसे ज्यादा सलाहियतमंद कोई नहीं है। और वो मैदान में होंगे तो जितना विकास वो करा सकते हैं शायद ही कोई करा पाए। तो अभी की जो स्थिति है उसमें आप लोग आजम खान जी की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार में क्या लगता है कि पूरे ऑल ओवर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो किस तरह का माहौल दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? ऑल ओवर यूपी में हम बात करें तो सपा ही आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रही है। बीजेपी ने सिर्फ यहाँ बेरोजगारी करी है, युवाओं के साथ धोखा कराए, महंगाई करी है, पेट्रोल महंगा कराए, पढ़ाई को बिल्कुल ही कुत्ता बना दिया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। कहते थे अच्छे दिन आएंगे जनता के। अच्छे दिन आप खुद देख लो, अच्छे ही दिन है सारे जो है। गरीब आदमी मर रहा है, किसान मर गया बॉर्डर पे। जो अच्छे दिन से अच्छे दिन क्या होंगे बताइए? यही सारे अच्छे दिन मोदी के किए हुए। महंगाई बढ़ा दी, किसान मरा, किसान मान ली थी तो आखिर मान के मानी तो क्या मानी? अगर शुरू में मान ली होती तो इतना किसान जो मरा, शहीद हुआ, तो ये शहीद नहीं होता। इसका हर्जाना कौन देगा? लोग तो चले गए। हमारी तो रामपुर की जितनी भी आवाम है चाहेगी कि समाजवादी आनी चाहिए और आजम खान को यहाँ से जिताना चाहिए। आजम खान पुराने कैंडिडेट हैं, पुराने पहले से जीतते आ रहे हैं, तो उसी को जो है जिताना चाहिए। विरोधी कहते हैं कि आजम खान जब यहाँ पर सरकार में होते थे तो तानाशाही दिखाते थे, तानाशाही रवैया रहता था यहाँ पर। तानाशाही को तानाशाही नजर आएगा। जो तानाशाही कह रहा है तो उसको यही दिखेगा। आजम खान साहब के शासन काल में कोई गुंडा परिंदा पर नहीं मार सकता था। कोई जितने गुंडे थे सब निकल गए थे, और जो रह गए थे आजम खान साहब ने सबको सफाया कर दिया था। और रामपुर में जिस तरह की गुंडागर्दी थी, चवन्नी पर झगड़ा हो जाया करता था, चवन्नी पर मर्डर हो जाया करता था, ये वही रामपुर है जिसको आजम खान साहब ने पाक साफ कर दिया। कोई छेड़ नहीं सकता किसी लड़की, किसी सुनसान गली में जाती हुई लड़की को कोई नहीं छेड़ सकता। ये समाजवादी की सरकार में हुआ है। ये जो कहते हैं ना कि समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी हुई है, इनकी सरकार में गुंडागर्दी हुई है। और आप देख लीजिए, सारी बातें सबके सामने हैं। कहाँ कहाँ का वाकया मैं बताऊं, किस किस जगह का मैं बात बताऊं आप लोगों को? आप देखिए, खुलेआम गुंडागर्दी करी है इन्होंने। और इनकी भाषा देखिए मुख्यमंत्री जी की, किस तरह की भाषा है। ठोको ठोको और गाली। एक आम आदमी जो बकता, रिक्शा वाला बकता, उस तरह से तो बात करते हैं और कहते हैं कि हम गुंडागर्दी करते हैं, समाजवादियों पर निशाना बनाते हैं, खुद गुंडागर्दी करते हैं। जितने भी गुंडे थे, भूमाफिया थे, सबको जेल में डाल दिया या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए। ये झूठे मुकदमे लगा करके भूमाफिया बना दिया, और जो भूमाफिया थे उनको नेता बना दिया। अब देख लीजिए, चुनाव लड़ने जा रहा है, चुनाव का समय आ गया है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि जो लोग भी हैं, जिन जिन के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए, वो अपनी अपनी वेबसाइट पे खोल के बताएंगे। देखिए, अभी पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग कितने गुंडे हैं और इनके कितने गुंडे हैं, किन किन नेताओं के ऊपर कौन कौन से मुकदमे नहीं है। खुद मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे थे, और ये देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा कि सरकार बनती अपने ऊपर से सारे मुकदमे इन्हें हटा दिए। तो न्यायालय का फैसला है। माननीय आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, तो देखिए उनका केस चल रहा है, नहीं चल रहा है, न्यायालय में फैसला हो रहा है। लेकिन ये उस मुख्यमंत्री ने तो अपने ऊपर लगाए हुए सारे मुकदमे खुद ही समाप्त कर दिए, यानी खुद ही अपराधी और खुद ही जज। एक ऐसा मतलब मुख्यमंत्री
जिसको मठ पे बैठ करके प्रार्थना करनी चाहिए थी वो राजनीति में आ गया है, तो उससे राजनीति हो नहीं रही है, तो वो उल्टी सीधी बात ही करेंगे। रामपुर में मुकाबला किसके बीच होगा? अगर आप आजम खान जी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी या कांग्रेस, नावेद मियां हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे 5 साल यतीम बना हुआ रहा है रामपुर, इसलिए मैं यहाँ से चुनाव। आजम खान साहब का समाजवादी पार्टी का यहाँ किसी से मुकाबला नहीं है। अच्छा, दूसरी पार्टी हाँ, जो अब उसका हम नाम भी लेना नहीं चाहते, वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, हाँ, और सबका हक है चुनाव लड़ने का, लड़े, लेकिन ये पता चल जाएगा 10 मार्च को कि किसकी सीटें आ रही हैं और कौन कितने वोट ला रहा है। यहाँ पर किसी आजम खान साहब से, अब्दुल्ला आजम खान साहब से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। क्लियर, एकदम जीत। बिल्कुल 2 पार्टियों में मुकाबला है इस टाइम। 2 पार्टियों में, आप पार्टियों की बात करें तो पार्टियों की बात मैं कह सकता हूँ, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, और कोई भी पार्टी, बहुजन हो, कांग्रेस हो, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। और माननीय आजम खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जनता में जो हमदर्दी है उनके लिए, उन्होंने काम करा है भाई, और जेल में जाने करके दिखाया है। जेल में जाने के बाद और ज्यादा हमदर्दी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो मुकदमे उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो सब भ्रामक और झूठे और मनगढ़ंत हैं, इसलिए जनता उनसे हमदर्दी कर रही है और सच्चाई का साथ देने जा रही है जनता। प्रचंड बहुमत के साथ में हमारा मोर्चा उनको सपोर्ट करेगा, समाजवादी समर्थक मोर्चा। थैंक यू। तो हमारे साथ में ये समाजवादी पार्टी समर्थक मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अजीम इकबाल जी थे, और हम यहाँ गांधी समाधि पर रामपुर में थे, यहाँ लोगों से बात कर रहे थे। और आपने देखा कि आजम खान का जिस तरह से रामपुर की सियासत में जो वर्चस्व रहा है, वो अभी भी जो है दबदबा जो है वो कायम होने की यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। और अभी वो जेल में है, लेकिन ये खबरें हैं कि रामपुर शहर सीट से जो है वो आजम खान जो है चुनाव लड़ेंगे, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखना होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर नतीजे रहने वाले हैं और किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश का जो है पूरा माहौल रहने वाला है, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो मेरे सहयोगी श्रवण कुमार के साथ में मैं सुशील कुमार, रामपुर से। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।